नमस्ते, मैं मुकेश चंद्रगौड़ कोलकाता से। अभी हम क्लास 7 के रैशनल नंबर के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से रैशनल नंबर के बारे में सीखेंगे। तो उसमें क्या सीखेंगे? नंबर लाइन ऑफ रैशनल नंबर। नंबर लाइन ऑफ रैशनल बीच में सेंटर में जीरो होता है, उसका राइट साइड में पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्योंकि ये रैशनल नंबर का लाइन यहाँ पे नहीं हो रहा तो मैंने ऐसे इस तरह से लिखा है। तो चीज़ वही है, नेगेटिव रैशनल नंबर जीरो के लेफ्ट साइड में। इस तरह से मैंने जो इंटीजर्स में दिखाया, पॉजिटिव नंबर जीरो के राइट साइड में, जीरो के बाद राइट 1 2 3 4 इस तरह से चलता रहेगा। ये इंटीजर है, लेकिन इसी को रैशनल नंबर भी काउंट कर सकते हैं और इसके अंदर नेगेटिव नंबर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स। द रैशनल नंबर नेगेटिव 18 ओवर नेगेटिव 11 लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। सपोज ये रैशनल नंबर का लाइन है और इसमें इसका एक नंबर है नेगेटिव 18 ओवर नेगेटिव 11। अब ये लाइज टू द राइट ऑफ जीरो, यहाँ पे दिखा है क्वेश्चन में कि ये नंबर जीरो के राइट साइड में आएगा। क्या ये सही है या गलत है? तो देखना पड़ेगा। तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये पहले तो ये देखना पड़ेगा ये नंबर नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम साइन होता है। तो इसमें पॉजिटिव न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, यानी दोनों का सेम साइन। तो सेम साइन होने से ये पॉजिटिव नंबर हुआ। और अगर पॉजिटिव नंबर है तो हर पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन जीरो होता है। और ग्रेटर देन जीरो का उसको वो नंबर कहाँ पे हमें लिखते हैं? वो जीरो के राइट साइड में लिखते हैं। तो यही लिखा है दिस नंबर लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो ये सही है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये जीरो के राइट साइड में आता है। नेगेटिव 18 over negative 11 is a positive rational number since all positive numbers positive rational numbers are greater than zero, so they rise to the right of zero on the number line of rational numbers। तो रैशनल नंबर के ये अगर रैशनल नंबर है आप बना सकते हैं रैशनल नंबर के नंबर लाइन, और उसमें ये नंबर उसके राइट साइड में आएगा। तो यानी वो ठीक है वो वाला। अब दूसरा लेते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। द रैशनल नंबर नेगेटिव 4 ओवर नेगेटिव 5 एंड 6 ओवर नेगेटिव 7 लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। ये दो नंबर है, ये दो नंबर क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों नंबर एक जीरो के लेफ्ट साइड में है तो दूसरा जीरो के राइट साइड में है, यानी जीरो के अपोजिट साइड में ये दो नंबर हैं। क्या ये सही है ना गलत है? तो देखना पड़ेगा कि तो हम जानते हैं कि जीरो के एक साइड में नेगेटिव रहता है तो दूसरा साइड में पॉजिटिव नंबर। तो क्या ये दोनों नेगेटिव नंबर है ना कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है? अगर इनमें से एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये दोनों जीरो के यहाँ पे चले आते हैं। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये जीरो के अलग अलग साइड में रहेंगे, ऑपोजिट साइड में रहेंगे। कोई जीरो के अगर एक जीरो के राइट में है तो दूसरा जीरो के लेफ्ट में है, एक जीरो के लेफ्ट में है तो दूसरा जीरो के राइट साइड में है। ये तभी हो सकता है ये वो दोनों नंबर में से एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों एक जीरो के एक ही साइड में रहेंगे। दोनों नेगेटिव नंबर्स रहेंगे तो जीरो के एक ही साइड में रहेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तभी वो जीरो के अपोजिट साइड में रहते हैं। तो अब पहले तो ये देखना पड़ेगा वो दोनों नंबर दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्या है। तो ये नेगेटिव 4 अपॉन नेगेटिव 5, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम साइन है तो ये पॉजिटिव नंबर है। और 6 अपॉन नेगेटिव 7, इसका न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो एक पॉजिटिव एक रैशनल नंबर दोनों जीरो के अपोजिट साइड में रहते हैं। तो ये हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो नेगेटिव 4 upon negative 5 is a positive rational number and 6 over negative 7 is a negative rational number since all positive numbers are greater than zero, so they lie to the right of zero। जीरो के राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो जीरो के राइट साइड में रहते हैं। और सिमिलरली और नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर लेस देन जीरो, वो जीरो से छोटे हैं, जीरो से छोटे होने की वजह से जीरो के लेफ्ट साइड में रहते हैं। हम जानते हैं कि जीरो के लेफ्ट साइड के नंबर छोटे होते हैं, राइट साइड के नंबर बड़े होते हैं नंबर लाइन में। देयरफॉर नेगेटिव 4 over negative 5 एंड 6 over negative 7 लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये सही है कि जो ये दोनों जीरो के एक जीरो के लेफ्ट में है, ये जीरो के राइट में रहेगा पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव वाला जीरो के लेफ्ट साइड में रहेगा। और यानी हर सूरत यानी जीरो के ऑपोजिट साइड में है। दूसरा नंबर लेते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। द रैशनल नंबर नेगेटिव 14 ओवर पॉजिटिव 8 एंड पॉजिटिव 10 ओवर नेगेटिव 7 लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो देखते हैं नंबर लाइन के अपोजिट होने के लिए एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी वो जीरो के अपोजिट में रहेंगे। एक जीरो के लेफ्ट में तो दूसरा जीरो के राइट में। लेकिन अगर दो पॉजिटिव नंबर होंगे तो वो जीरो के सेम साइड में रहेंगे। अगर दो नेगेटिव नंबर रैशनल नंबर होंगे तो वो जीरो के सेम साइड में रहेंगे। तो अपोजिट में कौन होगा? एक ही सूरत
सूरत में जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव 14 ओवर पॉजिटिव 8, तो इसमें इसका न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यानी ये इसका ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। इसका भी वही है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर पॉजिटिव दोनों का साइन अलग अलग है। ऐसे में दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर है, और अगर दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है तो वो जीरो के एक ही साइड में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, द रैशनल नंबर, ये दो नेगेटिव रैशनल नंबर लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, ये जीरो के नंबर लाइन में ऑपोजिट साइड में रहते हैं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, और दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर होने की वजह से जीरो के एक ही साइड में रहेंगे और जीरो के लेफ्ट साइड में रहेंगे। तो सिंस नेगेटिव 14 ओवर पॉजिटिव 8 एंड पॉजिटिव 10 ओवर नेगेटिव 7 बोथ आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स एंड दे बोथ lie on the left of zero, that is on the same side of zero on the number line of rational number। तो इसकी यहाँ पे बोला कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में रहेंगे, तो ये गलत है। Which rational number is greater between negative c/5 एंड जीरो और इन दोनों रैशनल नंबर्स में से एक है नेगेटिव c ओवर पॉजिटिव 5 और दूसरा जीरो, इन दोनों में से ग्रेटर रैशनल नंबर कौन है। तो हम पहले तो इनको पहचानेंगे कि क्या है। ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है, और ये जीरो है। तो हम जानते हैं कि हर नेगेटिव रैशनल नंबर जीरो से छोटा होता है, तो इसमें बड़ा कौन है, तो जीरो बड़ा है। वी नो दैट जीरो इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव रैशनल नंबर, आंसर ग्रेटर रैशनल नंबर इज जीरो। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं नंबर लाइन में। नंबर लाइन में देखने से ये जितने भी हम जानते हैं कि जब आप नंबर्स लाइन में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और जब उल्टा आते हैं लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अगर यहाँ पे जीरो है और ये एक रैशनल नंबर, ये एक नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव नंबर जीरो में क्या पोजीशन है, जीरो नेगेटिव नंबर्स जीरो के लेफ़्ट साइड में है, यानी जीरो से पहले है। तो जीरो से हर लेफ़्ट नंबर उसके राइट वाले से छोटा होता है, और इस तरह से हम अगर नेगेटिव रैशनल नंबर के बाद जाएं जीरो के बाद तो ये बड़ा है, तो राइट में है। तो इस तरह से जीरो इज़ ग्रेटर देन हर राइट वाला नंबर अपने लेफ़्ट वाले नंबर से बड़ा होता है। इस हिसाब से ये जीरो इज़ ग्रेटर रैशनल नंबर, हर नेगेटिव रैशनल नंबर से जीरो बड़ा होता है। तो वी नो दैट जीरो इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव रैशनल नंबर, देयरफॉर ग्रेटर रैशनल नंबर कौन है, जीरो हुआ। विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर बिटवीन नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 ओवर नेगेटिव 11 एंड 2 ओवर 3। तो 2 ओवर, तो पहले तो उनको पहचानेंगे। तो इसमें देखते हैं न्यूमरेटर 1 पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर 11 नेगेटिव है, तो यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है, तो ये एक नेगेटिव रैशनल हुआ। और ये दोनों में ये 2/3 एक पॉजिटिव रैशनल हुआ। तो इसमें कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा होता है। पॉजिटिव 5 इज पॉजिटिव 1, तो 1 over negative 11 is a negative rational number, whereas 2/3 is a positive rational number. Since positive numbers are greater than negative, so 2/3 is greater than is the greater number. तो ये पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होगा। जब भी अगर जीरो और नेगेटिव में दें तो और पूछा जाए ग्रेटर कौन है, तो जीरो ग्रेटर है, क्योंकि हर नेगेटिव रैशनल नंबर से जीरो ग्रेटर है। जीरो और पॉजिटिव में बोला जाए तो पॉजिटिव ग्रेटर है, और नेगेटिव और पॉजिटिव में बोला जाए तो पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर। तो इसमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो कंपेयर कब होगा, देखते हैं आगे और भी नंबर्स हैं। तो विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर बिटवीन नेगेटिव 7 ओवर नेगेटिव 9 ओवर नेगेटिव 7 एंड 0। तो नेगेटिव, तो ये पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, यानी दोनों का साइन सेम है। और पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम साइन होता है, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो बोथ नेगेटिव भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ये जीरो है। तो उसका मतलब हमें कंपेयर करने दिया है एक पॉजिटिव नंबर के साथ जीरो का। हम जानते हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा जीरो से ग्रेटर होता है, क्योंकि उनके नंबर लाइन में उसकी पोजीशन जीरो के राइट साइड में आता है, और राइट साइड वाला नंबर हमेशा उसके लेफ्ट साइड से नंबर से ग्रेटर होता है। तो इसलिए हमें क्या है यहाँ पे, तो नेगेटिव 9 ओवर नेगेटिव 7 इज द पॉजिटिव रैशनल नंबर। वी नो दैट ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स are greater than 0, therefore greater rational number is negative 9 over negative 7. तो fill in the box with the correct symbol, जहाँ पे greater than, equal to और less than का साइन है। इन दोनों बॉक्स, इस बॉक्स में हमें लिखना है negative 3/4 is greater is
इक्वल टू और लेस देन -4/5, यानी ये दो नेगेटिव फ्रैक्शन दिए हुए हैं। पहले नेगेटिव फ्रैक्शन है ना, कैसा फ्रैक्शन है देखना पड़ेगा। एक इसका पहले वाले का न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है, ऐसे में ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। इसका भी वही है, नेगेटिव और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है, उसका मतलब ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। उसका मतलब हमें दो नेगेटिव रैशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए बोला गया है। अब बोल के क्या लिखना पड़ेगा, पहला वाला नंबर सपोज दिस इज ए और दिस इज दूसरा वाला बी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। इस तरह से हमें हमें पहले इन दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू निकालने के बाद तभी हम बोल सकते हैं कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, कि बीच में कौन सा साइन देंगे। तो उसके लिए दो नेगेटिव रैशनल नंबर को क्या करना पड़ेगा, पहले तो उनको एलसीएम देखना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो हम देखते हैं कि 4 और 5 दोनों ही जो दो डिनोमिनेटर दिए हैं दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इसका एलसीएम एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके बनेगा, यानी 4 × 5 करके 20। अब मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का है, ऐसे में ताकि डिनोमिनेटर 4 की जगह में 20 आ जाए। तो 4 को 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, बैलेंस सेम रखने के लिए न्यूमरेटर नेगेटिव 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 इस पहले फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है। तो कर दिया। और दूसरे में क्या है, दूसरे में डिनोमिनेटर में 5 है और मुझे 20 चाहिए, तो कैसे होगा, 5 × 4, यानी दूसरे फ्रैक्शन का 4 कॉमन मल्टीप्लायर है। इसी 4 से न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या मिला, न्यूमरेटर में मिला -3 × 5, नंबर में 3 × 5 करके 15। अब 15 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा। तो हम जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है उनमें से एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं a × b, अगर a और b का साइन अलग अलग है तो ऐसे में जो प्रोडक्ट करके a × b करके जो नंबर मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन देना होगा। तो हमने माइनस का साइन दे दिया यहाँ पे 4 × 5 का 20। इसमें आते हैं नेगेटिव 4 नंबर क्या है, 4 × 4 कितना होता है, 16 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा। तो उसका मतलब जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए हैं क्या दोनों का साइन सेम है, नहीं, दोनों का साइन सेम नहीं है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। ऐसे में प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन देना होगा। कब नहीं देना होगा, जब दोनों का साइन सेम होगा। तो यहाँ पे साइन अलग अलग है तो -16 दे दिया। अब मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया, -3/4 का मिल गया, -15/20 और -4/+5 का मिल गया, -16/20। अब सवाल होता है कि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अब वो भी पॉजिटिव है। अब न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर है, -15 और -16। अब इन दोनों में से छोटा कौन है बड़ा कौन है, क्या निकालेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे कि हमें क्या दिया है, पहला फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के साथ क्या रिलेशन है। तो उसकी वो अब वो डिपेंड हो गया है -15 और -16 के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं रूल्स क्या है। कंपेयरिंग टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैविंग सेम पॉजिटिव डिनोमिनेटर, दो नेगेटिव रैशनल नंबर को कंपेयर कर रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उसका वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब इसमें तो इसका मतलब ये है कि -15 और -16 में ग्रेटर कौन है, तो कैसे समझ में आएगा। तो इसमें चले आते हैं कि नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर, ऐसे में बहुत इजी एक प्रोसेस में बताता हूँ कि अगर इस नंबर के दोनों के आगे नेगेटिव का साइन हटा देते हैं तो ये हटाने से ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो पॉजिटिव में जो छोटा, नेगेटिव में वो बड़ा। पॉजिटिव में 15 छोटा है तो उसका मतलब नेगेटिव में वो बड़ा है। एक दूसरा तरीका भी है, वो है कि मैंने नंबर यहाँ भी 0 से एक नेगेटिव इंटीजर्स का एक लाइन ड्रॉ किया है। 0 लिखा है, -1 लिखा है, -5, -10, और इस तरह से ये जो नंबर होंगे वो। तो जब हम 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे पहले -1 आएगा, उसके बाद -2, -3, इस तरह से पहले -15 आएगा, उसके बाद -16 आएगा। इससे क्या समझ में आएगा, कंपेयरिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स क्लोजर टू 0 इज ग्रेटर। इसके मतलब 0 से काउंट करके जिसके साथ मुलाकात पहले होगी वो ग्रेटर नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो हम जब 0 से चलेंगे तो हमसे पहले मुलाकात -15 से होगी, उसके बाद -16 आएगा। तो इसका मतलब कंपेयरिंग टू नेगेटिव क्लोजर टू 0 कौन हो गया, 0 के नज़दीक में कौन सा हो गया यहाँ पे, -15। तो इसका मतलब
नेगेटिव 15 बड़ा है, किसकी कंपेयर से? नेगेटिव 16। तो अब हमें समझ में आ गया कि नेगेटिव 15 अपॉन 20 वाला फ्रैक्शन कौन है? नेगेटिव 3/4। उसका मतलब अगर इसको a पकड़ेंगे, इसको b पकड़ेंगे तो a इज़ ग्रेटर देन b। इसका मतलब हमें ग्रेटर देन का साइन देना है। नेगेटिव 3/4 और नेगेटिव 4/5 के बीच में ग्रेटर देन का साइन देना है, यानी इस बॉक्स में हमें ग्रेटर देन का साइन देना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे? सबसे पहले देखा कि दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर रखे हैं। अगर एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव है तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव ग्रेटर है। अगर स्मॉलर तो एक नेगेटिव एक जीरो है तो जीरो ग्रेटर है, एक जीरो और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ग्रेटर है। उस या फिर स्मॉलर मांगेंगे तो स्मॉलर दे देंगे, लेकिन जब दो पॉजिटिव रैशनल नंबर देंगे तब कंपेयर करना पड़ेगा, जब दो नेगेटिव रैशनल नंबर देंगे तब इसी तरह से कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है और दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव, हमने डिनोमिनेटर के एलसीएम लिया। अब हमें दो अलग अलग न्यूमरेटर में दो अलग अलग नेगेटिव इंटीजर्स मिले। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि पहले वाला देखना है -15 इज ग्रेटर देन -16 और स्मॉलर देन -16। तो हमने पाया कि -15 इज ग्रेटर देन, तो इससे और इसका रूल्स क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर से या तो नेगेटिव साइन इग्नोर कर दें, इग्नोर करके पॉजिटिव में जो छोटा डिनोमिनेटर में, पॉजिटिव में जो छोटा, नेगेटिव में वो बड़ा, और नहीं तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे जिस क्लोजर टू जीरो इज ग्रेटर नंबर, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे ये फिर क्या किया? यहाँ पे देयर न्यूमरेटर्स आर नेगेटिव 15 एंड नेगेटिव 16। सिंस नेगेटिव 15 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 16, सो नेगेटिव 15/20 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 16/20। ये जो अभी हमें नंबर्स मिला, अब इसको रिप्लेस कर देंगे। नेगेटिव 15/20 कहाँ से मिला था? नेगेटिव 3/4 से। और नेगेटिव 16/20 कहाँ से मिला था? नेगेटिव 4/25 से। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? यही दो नंबर दिए हैं, तो हमने इस दो नंबर को यहाँ पे लिख दिया और लिख के हमें बीच में बॉक्स में ग्रेटर देन का साइन देना है। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। एक रैशनल नंबर है नेगेटिव 6/+7 और दूसरा नेगेटिव 3/+4। और अब तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों को डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। हाँ, तो पहले तो ये दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है कि नहीं, तो हाँ नेगेटिव रैशनल नंबर क्यों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो और दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 7 और 4। कितना एलसीएम होगा? 7 और 4 क्या नंबर है? 7 एक प्राइम नंबर है, 4 उससे छोटा है। तो ऐसे में को प्राइम होता है और इनका मल्टीप्लाई करके आपस में 28 मिलेगा, वो इनका एलसीएम है। तो अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या है? नेगेटिव 6/7 positive 7 and negative 3/+4 both are negative rational number with positive denominator. LCM of denominator 7 and 4 is 28. अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना क्या है, यानी 7 को 28 बनाने का है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 4 करना पड़ेगा। तो 4 इसका पहले फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर हो गया, तो न्यूमरेटर इंटू 4 डिनोमिनेटर इंटू 4। अब करके हम यहाँ पे क्या मिला? 6 × 4 का 24 और 24 के आगे माइनस का साइन होगा कि नहीं? तो यहाँ पे होगा, क्योंकि जो नंबर मल्टीप्लाई किए उनमें से एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दोनों का साइन अलग अलग है। तो अलग अलग है तो प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? नंबर 6 × 4 का 24। इधर में चले आते हैं, 4 को 28 करना है तो क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 इनका इस सेकेंड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है। ऐसे में नंबर क्या है? 3 × 7 कितना मिलेगा? 21। 21 के आगे माइनस का साइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए उनका साइन अलग अलग है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। तो ऐसे चूंकि ऐसे में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन देना होगा। कब नहीं देना होगा? जब दोनों का साइन सेम होगा। ये बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव, जहाँ पे अलग अलग है तो प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन देना होगा। डिनोमिनेटर में 4 × 7 28 का। अब हमें दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया जिसके डिनोमिनेटर में एक सेम कॉमन नंबर है। अब डिनोमिनेटर से तो पहचान में आएगा कि नहीं दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन न्यूमरेटर से हमें न्यूमरेटर अलग अलग मिल गए। एक में नेगेटिव 24 मिल गया पहले वाले का और दूसरे वाले का नेगेटिव 21 मिल गया। अब जब इसमें बॉक्स बैठाने का है उसका मतलब नेगेटिव 24 किस नेगेटिव 21 के साथ सेम तो नहीं होगा, क्योंकि नंबर अलग है। दो ही रिलेशन हो सकता है, आइदर नेगेटिव 24 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 21। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देना होगा, और अगर नेगेटिव 24 इज लेस देन 21 है, नेगेटिव 21, तो यहाँ पे लेस देन का साइन देना होगा। इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो नंबर अलग अलग नंबर है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, या तो ग्रेटर होगा स्मॉलर होगा। अब कैसे समझ में आएगा? पॉजिटिव होगा तो समझ में आ जाता है, लेकिन नेगेटिव में कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए 1 मिनट के लिए नेगेटिव का साइन इग्नोर कर देते हैं। इसको पॉजिटिव 24 पकड़ते हैं और इसको पॉजिटिव 21 पकड़ते हैं। जो पॉजिटिव में
जो पॉजिटिव में बड़ा नेगेटिव में छोटा, तो तो ये रूल सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव में 24 बड़ा है या 21 छोटा है, तो उसके आगे जब नेगेटिव का साइन देंगे तो उसका मतलब 24 छोटा हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, वो है यहाँ पे 0 से एक नंबर हमने से एक रफ पार्ट में एक नंबर लिखा, 0 से शुरू किया, 0 के बाद -1, इस तरह से करते करते यहाँ पे 10, 20 सब हर नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, गैप दे के। तो ये देखना पड़ेगा कि 0 के बाद जब हम जाएंगे तो पहली मुलाकात किससे होगी। तो हम देखते हैं पहली मुलाकात यहाँ पे 21 से होगी, उसका मतलब जो है उसके बाद 24 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, तो हम क्या देखते हैं 24 बाद में आएगा। तो कंपेयरिंग टू नेगेटिव नंबर्स फार्दर फ्रॉम 0 स्मॉलर, उसका 0 से जितनी दूर जाएंगे वो उतना छोटा होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस को कंपेयर करना पड़ेगा। नेगेटिव 24 के साथ 0 का डिस्टेंस जो है, अब वो नेगेटिव 21 के साथ 0 का डिस्टेंस हम ये देखते हैं कि नेगेटिव 24 0 से ज़्यादा दूर है। 0 से जितना दूर एक नेगेटिव नंबर जाएगा उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। उसका मतलब इन नेगेटिव 24 और नेगेटिव 21 में कौन छोटा है ना, 0 से जो ज़्यादा दूर है। तो ये नेगेटिव 24 स्मॉलर देन नेगेटिव 21 अगर डिस्टेंस में अगर जाए, तो जिससे पहली मुलाकात होगी वो बड़ा, जिसको बाद में एकदम लास्ट में मुलाकात होगी वो सबसे छोटा। तो यहाँ पे नेगेटिव 24 से लास्ट में मुलाकात होगी, यानी डिस्टेंस कंपेयरिंग टू फार्दर फ्रॉम 0 स्मॉलर। 0 नेगेटिव रैशनल नंबर 0 से 2 नेगेटिव रैशनल नंबर में 0 से जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वो सबसे, उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। उसका मतलब नेगेटिव 24 इज स्मॉलर देन नेगेटिव 21। तो उसका मतलब इस फ्रैक्शन के आगे स्मॉलर का साइन होगा। लेकिन बीच में कुछ स्टेप और भी हैं। कंपेयरिंग टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैविंग कॉमन पॉजिटिव डिनोमिनेटर, नंबर विद स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर। तो जब हम दो रैशनल नंबर को कंपेयर कर रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव और न्यूमरेटर नेगेटिव है, ऐसे में नंबर विद स्मॉलर न्यूमरेटर, जिस नंबर का वैल्यू कम होगी न्यूमरेटर की, जिस न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी जिस फ्रैक्शन की, वो स्मॉलर है। तो यहाँ पे चूंकि देयर न्यूमरेटर्स नेगेटिव 24 और नेगेटिव 21, सिंस नेगेटिव 24 इज स्मॉलर देन लेस देन नेगेटिव 21, तो उसका मतलब ये फ्रैक्शन भी स्मॉलर होगा, नेगेटिव 24/28 इस लेस देन नेगेटिव 21 ओवर पॉजिटिव 28। तो ये कहाँ से मिला था, ये नेगेटिव 24/28 ये यहाँ मिला था मेरे को 6/7 से। तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे लिखा, फिर लेस देन का सिंबल दिया। अब ये कहाँ से मिला था, नेगेटिव 21/28 ये मेरे को मिला था नेगेटिव 3/4 से। इन दोनों को फ्रैक्शन को लिख दिया। उसको मतलब हमें क्या मिला, नेगेटिव 6/7 इज लेस देन नेगेटिव 3/4। तो इसी को आंसर में लिखा, अब बीच में लेस देन का साइन दे दिया। क्यों लेस देन का साइन दिया, क्योंकि हमें बोला गया कि पहले फ्रैक्शन के सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, ए इज लेस देन बी और इक्वल टू बी और ग्रेटर देन बी। हमने क्या पाया, ए इज लेस देन बी, तो इस तरह से लेस देन का साइन दे दिया। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। फिर मेरे को दो रैशनल नंबर मिल गए, फिर दोनों का अब की बार एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दूसरा डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब दो पॉजिटिव नंबर होंगे तभी हम एलसीएम ले सकते हैं। तो हमें नेगेटिव 8 की फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। तो पहले तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, वो है इस नंबर को 18 और नेगेटिव 42 को, ये तो नेगेटिव 3/7 ये एकदम अपने लोएस्ट टर्म्स में है, लेकिन ये 18/42 दोनों इवन नंबर हैं। ऐसा लगता है कि दोनों को हम रिड्यूस कर सकते हैं। दोनों को अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हमने देखा कि दोनों 6 से डिविजिबल हैं। 18 को भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं और 42 को भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 18 और 42 का 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 18 को लिख सकते हैं, 18 को 18 नहीं लिख के 3 × 6 लिख सकते हैं। नेगेटिव 42 को नेगेटिव 42 नहीं लिख के नेगेटिव 7 × 6 लिख सकते हैं। ऐसे में 6 एक ऐसा फैक्टर है, वो भी पॉजिटिव 6, जो कि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। अगर रूल्स बोलता है फ्रैक्शन कि अगर कोई फैक्टर नेगेटिव में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हमने 6 को पॉजिटिव 6 को न्यूमरेटर से भी और पॉजिटिव 6 को डिनोमिनेटर से भी रिमूव कर दिया। हमें क्या मिल गया, हमें न्यूमरेटर में 3 रह गया और डिनोमिनेटर में नेगेटिव 7। अब इस नेगेटिव 7 को हम पॉजिटिव 7 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किस तरह से ना, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मेरे को नेगेटिव नंबर को अगर पॉजिटिव करना है तो उसको दूसरे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव 7 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या रिजल्ट मिलेगा, 7 × 1 का 7
7, और 7 के आगे माइनस का साइन होगा कि नहीं होगा। जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए दोनों ही नेगेटिव, दोनों के आगे नेगेटिव का साइन है, यानी दोनों सेम साइन है, सेम साइन है तो प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन नहीं होगा, तो हमने नहीं दिया। यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव सी को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का साइन अलग अलग है, तो 3 × 1 का 3 और 3 के आगे माइनस का साइन। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें क्या मिल गया, -3/7। इस कौन से नंबर को, 18/-42 को, जब हमने इस तरह से कॉमन, पहले तो कॉमन फैक्टर को रिमूव कर दिया, अब जो नंबर आया उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव था तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया। ऐसे में देखते हैं कि वो लेफ्ट वाला नंबर जिसको कि हम ए काउंट कर सकते हैं और इसको बी काउंट कर सकते हैं, ऐसे में ए और बी सेम नंबर है, तो हियर बोथ द नंबर्स आर सेम, तो हमें यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना है। -3/7 इज इक्वल टू 18/-42। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। तो दो नेगेटिव, यहाँ पे दो नेगेटिव रैशनल नंबर दिए हुए हैं। नेगेटिव का साइन कहाँ पे है, नेगेटिव का साइन नंबर से पहले है, नंबर से पहले है, दोनों में नंबर से पहले है। ऐसे में इसको, ऐसे में इस नंबर को कैसे काउंट करेंगे, -5/8 +8 या +5/-8 किस तरह से काउंट करेंगे, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन को हटा के न्यूमरेटर के आगे दे देना होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन हटा के, जब वो नेगेटिव का साइन नंबर से आगे रहेगा तो उसको नेगेटिव साइन वहाँ से हटा के न्यूमरेटर के आगे देंगे, डिनोमिनेटर के आगे नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे डिनोमिनेटर, हमेशा न्यूमरेटर के आगे देंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना है, इसलिए नेगेटिव के आगे न्यूमरेटर के आगे दे देंगे। यहाँ से भी वो साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे दे देंगे। तो ये हम कर सकते हैं, क्योंकि क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हर सूरत में ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। इसको हम कैसे काउंट करेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर 5/8, इसको हम कैसे काउंट करेंगे, नेगेटिव, या तो हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर नेगेटिव न्यूमरेटर -5/+8, ये नहीं तो दूसरा नाम हो सकता है नेगेटिव रैशनल नंबर 5/8। तो इसी को भी, तो इसको भी हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, -2/+5 या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर 2/5। तो /5/5 कई नंबर है, /5 2/5, तो जो जैसा रीड करता है तो कुछ भी। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर नेगेटिव का साइन अगर नंबर के आगे है तो वहाँ से हटा के न्यूमरेटर के आगे कर देंगे। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग है, इसलिए नेगेटिव रैशनल नंबर है। इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। उसका मतलब हमें दो नेगेटिव रैशनल को कंपेयर करने के लिए दिया है। आप बोला कि बीच में ये है पहला अगर ये इसको ए पकड़ेंगे, इसको बी पकड़ेंगे, ए इज लेस देन बी, इक्वल टू बी और ग्रेटर देन बी, जैसा होगा वैसा सिंबल यूज़ करना होगा। तो उसके लिए मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव है, 8 और 5। 8 और 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है और 8 इज़ नॉट 8 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे में को प्राइम होता है। अब को प्राइम होने से क्या करेगा, लेकिन वहाँ पे मैंने यहाँ पे उस हिसाब से नहीं किया। कई बार मैंने इसको क्या किया था, यहाँ पे इस एलसीएम निकाला था डिनोमिनेटर को। अब की बार एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हाँ, तो फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। तो हमें एक नेगेटिव रैशनल नंबर -5/8, दूसरा मिला -2 और दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ऐसे में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो पहले रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है उसके साथ दूसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, यानी -5 × 5। तो क्या मिला, 5 को 5 करके 5 × 5 करके 25। अब 25 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा, तो जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए हैं दोनों का साइन अलग अलग है, ऐसे में प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना होगा, दे दिया। यहाँ पे 8 × 2 का यहाँ पे अब जो नंबर रह गया वो दोनों ये और ये, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, ये 8 और ये -2, तो 8 × -2 नंबर क्या है, 8 × 2 कितना होगा, 16। 16 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा, तो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए, दोनों का साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ऐसे में प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना होगा, तो दे दिया। अब मेरे को इसमें दो प्रोडक्ट मिल गए, इसमें अब आगे कैसे समझेंगे कि क्या होगा, आगे का रास्ता कैसे तय होगा। तो कंपेयरिंग 2 रैशनल नंबर्स विद नेगेटिव न्यूमरेटर, दो रैशनल नंबर हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, और उनका नेगेटिव न्यूमरेटर्स है और पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स है। अब वो भी कैसे कंपेयर करें, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ऐसे में रूल क्या है, नंबर विद स्मॉलर प्रोडक्ट इज स्मॉलर, तो जिसका स्मॉलर प्रोडक्ट होगा वो स्मॉलर होगा। अब सवाल होता है कि -25 और -16 में कौन स्मॉलर है,
तो 1 मिनट के लिए नेगेटिव का साइन रिमूव कर देते हैं। ये +25 है, ये +16 है। तो पहले वाले नंबर के साथ सेकेंड वाले नंबर में कंपेयर करना है। फर्स्ट प्रोडक्ट इस मीन्स पहला रैशनल नंबर, सेकेंड प्रोडक्ट मीन्स सेकेंड रैशनल नंबर। फर्स्ट -25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -5/8 को, +8 को। -16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -2 और 5 को। या फिर हम इसको ओरिजिनल फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। फिलहाल हम इसी को लेंगे जिसका न्यूमरेटर को, जिसमें हमने जो नेगेटिव का साइन रिमूव करके रिप्लेस करके जो बनाया है, यानी -5/8 और -2/5। तो इस तरह से तो हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकेंड प्रोडक्ट सेकेंड रैशनल नंबर। तो हमें -25 को देखना है। ये -25 -16 से छोटा है ना बड़ा है, उसी हिसाब से हमें, इक्वल तो है ही नहीं, उसी हिसाब से हमें इन दोनों में से साइन यूज़ करना है। तो इसमें 1 मिनट के लिए नेगेटिव का साइन इग्नोर कर देते हैं। ये +25 है, ये +16। पॉजिटिव में जो बड़ा, नेगेटिव में वो छोटा। क्योंकि ये +25 इज़ ग्रेटर दैन +16, इसलिए -25 इज़ लेस दैन -16। दूसरा तरीका इस तरह से इसका इंटीजर्स का लाइन करने के है। यहाँ पे नेगेटिव लिखा, -1 1 2 3, इसके सब जब जाएंगे पहले 16 आएगा, उसके बाद 25 आएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें 25 का रिलेशन चाहिए -16 के साथ। तो हम देख रहे हैं कि नेगेटिव इसमें 25 0 से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में है। उसका मतलब 25 स्टेप जाने से 25 आएगा, 16 स्टेप जाने से 16 आ जाएगा। तो ग्रेटर डिस्टेंस कौन हुआ 0 से? -25। उसका मतलब स्मॉलर नंबर कौन होगा? -25। उसका मतलब ये क्या होगा? उसमें मतलब क्या होगा? फर्स्ट प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन सेकेंड प्रोडक्ट। उसका मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर इज स्मॉलर लेस देन सेकेंड रैशनल नंबर। तो सिंस -25 इज लेस देन -16, उसका मतलब -25 किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट फ्रैक्शन को। और फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है? -5/8 इज लेस देन सेकेंड फ्रैक्शन, सेकेंड प्रोडक्ट का 16 माने सेकेंड रैशनल नंबर -2/5। और इन दोनों को, ये दोनों हमें ओरिजिनल में क्या मिले थे? ओरिजिनल में मिला था नेगेटिव का साइन दोनों के आगे, दोनों का साइन आगे। तो इसको दोबारा रिप्लेस करके इस नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर से हटा के फिर नंबर्स के आगे दे दिया, जैसे हमें ओरिजिनल में मिला था। अभी क्योंकि आंसर हमें ओरिजिनल में देना है, इसी फॉर्म में देना है, तो इसीलिए फिर नेगेटिव रैशनल नंबर 5/8 इज़ लेस देन नेगेटिव रैशनल नंबर 2/5। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन असेंडिंग, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 3 नेगेटिव रैशनल नंबर दिए हैं, तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इन तीनों में चूँकि तीनों अलग अलग नंबर हैं, तो इनमें से कोई सबसे छोटा होगा, कोई सबसे बड़ा होगा, कोई बीच का होगा। हमें कौन सा नंबर पहले चाहिए? जो सबसे छोटा है। कैसे समझ में आएगा? तो पहले डिनोमीटर को देखते हैं। डिनोमीटर तीनों पॉजिटिव हैं, तो इन डिनोमीटर के एलसीएम लेते हैं। 7, 2 और 4 के एलसीएम क्या होगा? 28 होगा। अब हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो एलसीएम ऑफ डिनोमीटर, टू राइट द रैशनल नंबर विद दिस एलसीएम 28 एज देयर कॉमन डिनोमीटर्स। 28 सब तीनों का कॉमन डिनोमीटर होना चाहिए। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? 7 को 28 करना पड़ेगा × 4 इसमें 2 को 28 करने के लिए × 14 और 4 को 28 करने के लिए × 7 तो इस तरह से ये तीनों कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले में मिला -20 ओवर +28, -70 ओवर +28 एंड थर्ड मिला -35 ओवर +28। अब हमें ये तो मिल गया। अब इनमें से अब कैसे समझ में आएगा कि इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो डिनोमीटर तो सबका सेम है, न्यूमरेटर को देखने से न्यूमरेटर अलग अलग है। अब न्यूमरेटर को देखने से समझ में आएगा कि इनमें सबसे छोटा कौन है। अब रूल्स क्या, तो कैसे समझ में आएगा? तो नेगेटिव न्यूमरेटर्स आर -20, पहला -20, उसके बाद -70, उसके बाद -35। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे? तो हम देख लेते हैं। तो इसको इस तरह से हम सजा सकते हैं। तो एक नंबर लाइन लिया, 0 लिखा, सबसे पहले 0 1 2, जिस तरह से भी कंटिन्यूस नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कौन आएगा? -24 आएगा, -20 आएगा, और आगे चलेंगे तो -35 आएगा, और आगे चलेंगे तो -70 आएगा। तो हमें चाहिए सबसे छोटा मतलब 0 से सबसे ज़्यादा दूर में जो है, जिसका 0 से है सबसे ज़्यादा दूर में कौन है? -70। उसका मतलब हमें मिल गया -70 इज़ द स्मॉलेस्ट
रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर स्मॉलेस्ट है जिसका डिनोमिनेटर में जिस नेगेटिव 70 है। और सबसे बड़ा कौन सा है, वो है जो जीरो से सबसे ज़्यादा करीब है, नेगेटिव 20। और 35 क्या होगा, दोनों के बीच में आएगा। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर अरेंजिंग थ्री नेगेटिव नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, जिसका जीरो से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में है। जीरो से जब चलते जाएंगे सबसे लास्ट में जिसकी मुलाकात होगी उसका मतलब वो जीरो से सबसे ज़्यादा दूर है, वो वही हमारा स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। और सबसे पहले जिसके साथ मुलाकात होगी उसका मतलब वो उसके साथ जीरो का डिस्टेंस कम, और उसका मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हमें नंबर्स का मिल गया। तो अरेंजिंग देम इन तीनों नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर को पहले लिखेंगे जो कि यहाँ पे नेगेटिव 70 है, और उसके बाद उसके बाद नेगेटिव 35 को लिखेंगे, और उसके बाद नेगेटिव 20 को लिखेंगे। और दोनों के बीच में साइन क्या होगा, लेस देन साइन होगा। क्यों लेस देन, स्मॉलर देन। तो इसको कैसे रीड करेंगे, नेगेटिव 70 इज लेस देन नेगेटिव 35, नेगेटिव 35 इज लेस देन नेगेटिव 20। ऐसे में बोल सकते हैं नेगेटिव 70 नेगेटिव 35 को बोलेगा मैं तुमसे छोटा हूँ, और नेगेटिव 35 नेगेटिव 20 को बोलेगा मैं तुमसे छोटा हूँ। तो इस तरह से ये छोटा होने की वजह से ये छोटा वाला साइन यानी लेस देन का साइन यूज हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर नेगेटिव 70 ओवर पॉजिटिव 28, ये कौन से हुआ, ये वाला नेगेटिव 70 ओवर पॉजिटिव 28 लेस देन नेगेटिव 34 ओवर पॉजिटिव 28, और उसके बाद नेगेटिव 20 ओवर 28। तो अब इसको रिप्लेस करना है। नेगेटिव 70 ओवर 28 कहाँ से मिला था, नेगेटिव 5 ओवर 2 से मिला था, तो फिर लेस देन का साइन दिया। नेगेटिव 35 ओवर 28 कहाँ से मिला था, नेगेटिव 5 ओवर 4 से मिला था। और ये वाला कहाँ से मिला था, नेगेटिव 20 वाला ये मिला था नेगेटिव 5 ओवर 7 से। तो ये मेरा तीनों नंबर्स यहाँ पे साइन तो चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीनों का पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, नेगेटिव न्यूमरेटर है, तो साइन नेगेटिव साइन का शिफ्ट वाला कोई पार्ट यहाँ पे नहीं है। यही हमारा आंसर है। तो उसका मतलब नेगेटिव 5 ओवर पॉजिटिव 2 इज लेस देन नेगेटिव 5 ओवर पॉजिटिव 4, और नेगेटिव 5 ओवर पॉजिटिव 4 इज लेस देन नेगेटिव 5 ओवर पॉजिटिव 7। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन और आ गया, अरेंज द रैशनल नंबर। 4 रैशनल नंबर दिए, चारों को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का है। तो फर्स्ट वी एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इसमें दो रैशनल नंबर ऐसे हैं जिनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो 2 रैशनल नंबर ऐसे हैं जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो जो 2 नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो नेगेटिव कौन कौन है, एक 7 ओवर नेगेटिव 16 और दूसरा है 5 ओवर नेगेटिव 8। तो क्या कैसे नेगेटिव का साइन चेंज करना, इनटू एक नेगेटिव की साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक दोबारा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव मिलेगा। तो यानी नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, नेगेटिव 16 को। अब सिर्फ डिनोमिनेटर को करने से नहीं होगा, उसी नंबर से न्यूमरेटर को करना पड़ेगा ताकि बैलेंस मेरा सेम रहे, इक्वल टू को साइन मेरे को मिलता रहे। तो नेगेटिव 16 इंटू 16 को 1 से मल्टीप्लाई करके 16 मिला, 16 क्या माइनस का साइन होगा या नहीं होगा। जब 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए दोनों का साइन सेम है, दोनों ही नेगेटिव है, तो अगर दोनों का साइन सेम है तो प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन नहीं होगा, तो मैंने नहीं दिया। ठीक है। उसमें क्या है कि एक 7 इंटू 1 का 7 हो गया, 7 के आगे माइनस का साइन दे या नहीं दें। तो जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या दोनों का साइन सेम है, नहीं है, सेम नहीं है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ऐसे में प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना होगा, दे दिया। तो यह इसमें आ गया था। इसमें इसको भी डिनोमिनेटर नेगेटिव 8 को पॉजिटिव 8 करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 1 का 8 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा। तो जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी दोनों का साइन सेम है, ऐसे में प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन नहीं होगा, तो नहीं दिया। ऊपर में 5 इंटू 1 का 5 और 5 के आगे माइनस का साइन होगा कि नहीं होगा, तो हाँ होगा। तो ये मेरे को 4 नंबर्स हमें मिल गए। सो द गिवन नंबर्स आर, पहला नंबर नेगेटिव 5 ओवर 6, तो इसका डिनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव है। दूसरा है 7 ओवर नेगेटिव 16, ये हमने अभी इसका पॉजिटिव बना लिया है, तो ये अभी नेगेटिव का साइन शिफ्ट होकर डिनोमिनेटर से शिफ्ट होकर न्यूमरेटर के आगे आ गया है, यानी नेगेटिव 7 ओवर पॉजिटिव 16। और दूसरा है नेगेटिव 11 ओवर 24, ये पहले से ही डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और इस चौथे का हमने बना लिया है। तो इस तरह से हमने 4 नंबर मिल गए जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब हम डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे, इन चारों के एलसीएम हमें मिलेगा 48। अब हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म करने हैं। कैसे, 6 को 48 करने के लिए इंटू 6 इंटू 8 इंटू 8, इसको 16 को 48
48 करने के लिए इंटू 3 इंटू 3, 24 को 48 करने के लिए इंटू 2 इंटू 2, और 8 को 48 करने के लिए इंटू 6 इंटू 6। तो इस तरह से हमने सबके चार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेरे को मिल गए, तो जिनका डिनोमिनेटर में सेम नंबर 48 है लेकिन न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर हैं। ऐसे में इन चारों में कौन सा ऑर्डर में सजाने का है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का है। तो इन चारों में सबसे छोटा जो है हमें वो चाहिए, सबसे छोटा वाला सबसे पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में लिखेंगे, और बाकी दो का उसी से अरेंज करेंगे। यानी मेरे पास 4 नंबर है, तो चारों में सबसे छोटा कौन होगा, 1। पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इनमें से 1 कौन होगा, 2 कौन होगा, 3 कौन होगा, 4 कौन होगा। तो कैसे उसको सजाएंगे तो 1 2 3 4 के हिसाब से ही, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, तो उसको तो उसके लिए ये 4 डिनोमिनेटर, 4 जो मेरे को न्यूमरेटर मिले हैं नेगेटिव रैशनल नंबर, और इनमें सबसे छोटा कौन होगा, तो हम कैसे समझ में आएगा। तो चलो नंबर बनाते हैं इसमें से। तो 0 लिख के नंबर लिखा है, नंबर से मेरे को क्या मिला, पहले नंबर क्या क्या है, एक है -40, -40, -21, -40, -21। यहाँ पे ये दोनों -40, -21। बाकी दोनों क्या है, -22, -30, -22, -30। अब इनको ये तो मेरे को 4 नंबर मिले, इस मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का है। असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो वो बाद में देखेंगे, पहले तो इसको अपने जो लाइन में ऑर्डर में सजाते हैं उस हिसाब से सजाएंगे। 0 से शुरू किया, 0 -1 -2। अब इसमें देखते हैं पहले मुलाकात किसके साथ होगी, वो -21 के साथ, उसके बाद किससे होगी, -22 के साथ, उसके बाद -30 के साथ, और उसके बाद एकदम लास्ट में -40। हमें क्या चाहिए, हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बने वो नेगेटिव रैशनल नंबर जिसके साथ जो 0 से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में है, जिस मुलाकात करते करते एकदम आखिरी में जिससे मुलाकात होगी उसका मतलब वो सबसे ज़्यादा देर डिस्टेंस में है, और उसका मतलब वो उसकी वैल्यू सबसे कम है, यानी -40 अब हमारे पास है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 0 यानी -40, और स्मॉल ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, जिसके साथ 0 से चलते हुए सबसे पहले मुलाकात होगी वो है -21। और बाकी 2 नंबर रह गए -30 और -22। इसको तो इसी ऑर्डर से सजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 40 से जब नीचे डाउन में आएंगे पहले 30 आएगा, फिर जब 30 से डाउन में जाएंगे तो 22 आएगा, और 21 तो हमें 40 और 21 तो हमें मिल ही गया है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के हिसाब से। तो मेरा यहाँ पे मेरा असेंडिंग ऑर्डर सज गया। तो यहाँ पहले 40 आएगा, उसके बाद 30 आएगा, उसके बाद 22 आएगा, उसके बाद 21 आएगा। ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो अब इसमें सजा दिया। कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स एंड राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, वी हैव -40 इज लेस देन -30, -30 इज लेस देन -22, एंड -22 इज लेस देन -21। अभी इमीडिएटली उसको रिप्लेस करके रैशनल नंबर के फॉर्म में ले देंगे। तो -40 मैंने -40/48 इज लेस देन -30/48। उसके बाद दिस इज लेस देन -20/48, और दिस इज लेस देन -20/48। अब इसको रिप्लेस करने का वक्त आ गया है, तो रिप्लेस करेंगे। -40/48 कहाँ से मिला था, तो ये मिला था -5/6 से। -30 कहाँ से मिला था, -5/8 से। और -22 कहाँ से मिला था, -11/24 से। और -21 कहाँ से मिला था, -7/16 से। अब फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने गिवन नंबर्स ये नहीं थे। यहाँ पे तो हर साल चारों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं, चारों न्यूमरेटर नेगेटिव हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं था। जब हमने लिया था तो कुछ तो 2 नेगेटिव में 2 डिनोमिनेटर नेगेटिव भी थे, तो दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो हमें जो दिया गिवन क्वेश्चन है जिस फॉर्म में दिए तो उसी फॉर्म में देना होगा। तो ये 2 नंबर्स हैं जिनमें न्यूमरेटर का साइन डिनोमिनेटर में था, वो है ये वाला। तो इसको नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर से हटा के डिनोमिनेटर का आगे लिख दिया। इसमें भी 16 वाले में भी वही था, नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के साथ था। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसका मतलब हेंस, तो इसको कैसे रीड करेंगे, -5/+6 इज लेस देन 5/-8, एंड -5/-8 इज लेस देन -11/+24, एंड -11/+24 इज लेस देन 7/-7/-16। हेंस द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर बोल के इसी नंबर को दोबारा दे दिया, बीच में कॉमा दे दिया। क्यों कॉमा दिया, इसमें तो इसी में तो आंसर लिखने से हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एकदम बहुत अच्छा आंसर हो मेरा, सबसे अच्छा आंसर मेरा ही हो। तो सबसे अच्छा आंसर किसको काउंट किया जाता है, तो सबसे अच्छा आंसर हो जाता है कि जिसमें हमें, चूँकि ओरिजिनल में हमें माइनस साइन का एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में कॉमा था, तो हमने कॉमा उसी को रिपीट करके
कॉमा दे के आंसर दिया है। इसमें भी दे सकते तो थोड़ा शॉर्टकट हो जाता, नंबर तो मुझे शायद वही मिलता, लेकिन ये बेटर आंसर है कि जैसा मेरे को दिया है बिल्कुल वैसा का वैसा दिया है, क्योंकि इन्हीं चारों नंबर में मेरे को पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर को सजाने के लिए। तो इन्हीं चारों ऑर्डर को नंबर को मैंने जैसा क्वेश्चन में दिया था उसी हिसाब से मैंने चारों नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है। अब आते हैं इन द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे 4 रैशनल नंबर दिए हैं, 4 में से 2 का डिनोमिनेटर पहले से पॉजिटिव है, 2 का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया। अब चारों नंबर को एक साथ इस तरह से लिख दिया ताकि चारों मेरे को नंबर एक साथ मिल जाए और चारों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव और न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए, तो कर दिया। अब इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया जो कि मुझे 72 मिला। अब मेरे को 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बनाने के हैं, तो 9 को 72 करने के लिए इंटू 8 इंटू 8, 18 को 72 बनाने के लिए इंटू 4 और 12 को 72 बनाने के लिए इंटू 6 और 24 को 72 बनाने के लिए इंटू 3। अब मेरे को 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी मिल गए, रैशनल नंबर मिल गए जिनके डिनोमिनेटर सेम नंबर, न्यूमरेटर में नेगेटिव नंबर। तो अब ऐसे में हमें सजाना क्या है, अब की बार हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का है। डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ इनमें से कोई 1 होगा, कोई 2 होगा, कोई 3 होगा, कोई 4 होगा, यानी कोई सबसे छोटा होगा, कोई सबसे बड़ा होगा, कोई दोनों के बीच में। इनमें जो सबसे बड़ा है उसको सजाने का, नहीं 4 पहले 4 लिखेंगे, 4 के बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, यानी सबसे ग्रेटेस्ट इनमें से जो है वो हमें चाहिए, तो उसको पहले लिखेंगे। उससे बड़े से सबसे बड़े से छोटा लेकिन औरों से बड़ा उसको बाद में लिखेंगे, यानी 3 है। 3 क्या है, 4 से छोटा है लेकिन बाकी दोनों से बड़ा है, उसके बाद 2 लिखेंगे। 2 तो इससे 4 3 2 1। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कि -56, -42, -20 और -33 में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला नंबर कौन सा है, कौन सा नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो चले आते हैं वही सेम मास्टर फार्मूला। पहले तो चारों डिनोमिनेटर, पहले तो चारों जो नंबर मेरे को नेगेटिव नंबर्स मिले वो लिख दिया। क्या क्या था, -56, -21, -56, -21, बाकी था दोनों -42 और -33, चारों को लिख दिया। अब फिर 0 से नंबर से काउंट करने शुरू कर दिया। तो इनमें देखते हैं सबसे पहले 0 से जब काउंट चलते जाएंगे तो पहले मुलाकात 20 से होगी, -20 के साथ, और आगे चलेंगे तो 33 के साथ, और आगे चलेंगे तो 42 के साथ, और आगे तक लास्ट में जाके 56 के साथ। तो ये मेरा इसमें ऑर्डर सज गया। ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर और ऑर्डर तो एक ही होगा। अब इस हिसाब से हम अपने हिसाब से असेंडिंग होगा डिसेंडिंग होगा उसको अलग से सजाएंगे, लेकिन नंबर्स तो इसी लाइन के हिसाब से सजाना होगा। अब हम यहाँ पे क्या सजाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमें 0 से चलते हुए सबसे पहले जिससे मुलाकात होगी वो वाला इंटीजर सबसे ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि जितना ज़्यादा 0 से दूर होते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जितना कम 0 से वैल्यू कम होगा उसका मतलब उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे -20 हमें पहले चाहिए। अगर पहला नंबर -20 होगा तो लास्ट वाला कौन सा होगा, -56। इस तरह से हमें चलते चलते समझ में आ जाएगा। 20 के बाद 33, 33 के बाद 42, 42 के बाद 56। तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर सेट हो गया। अब चले आते हैं क्वेश्चन में वापस करके। तो कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स एंड राइटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी हैव -20 इज ग्रेटर देन -33, -33 इज ग्रेटर देन -42 और -42 इज ग्रेटर देन -56। अब हमने इसमें रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएंगे। कॉमन डिनोमिनेटर क्या था, 72, यानी -20 over 72 is greater than -33 over 72. -33 over 72 is greater than -42 over 72. -42 over 72 is greater than -56 over 72. अब आएंगे रिप्लेस में पहले तो इसमें रिप्लेस कर दिया। तो -20 over 72 कहाँ से मिला था, -5 over 18 से। इस तरह से चारों को रिप्लेस कर दिया। अब चारों को रिप्लेस करके यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। क्योंकि ये नंबर्स मेरे को नहीं मिले थे। नंबर्स मिले थे कुछ ऐसे कि जिनमें दो का डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, 2 का डिनोमिनेटर नेगेटिव था। तो हमें भी उसी हिसाब से जाके उसको करना है।
उसी हिसाब से जाके करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर तो हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का जो नेगेटिव था उसको नेगेटिव हमने देखे, हेंस द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर -5 ओवर +18, ये ऐसा ही था। नेगेटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के आगे नहीं था बल्कि 24 के आगे था, तो 24 के आगे कर दिया। इस तरह से हमें ये इसका आंसर लिखना है। तो हमने समझ में आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, नहीं तो रिपीट करके एक बार दोबारा देखना है। अब चले आते हैं, अभी क्या दिया भाई नेक्स्ट नंबर, अच्छा ये भी एक डिसेंडिंग ऑर्डर ही है। तो अरेंज तो 4 रैशनल नंबर दिए हैं, चारों को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का है। तो इसमें 2 डिनोमिनेटर नेगेटिव है, 2 डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद चारों नंबर्स को एक जगह ऐसा रखेंगे ताकि उनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहे, न्यूमरेटर का और उनका न्यूमरेटर नेगेटिव रहे। तो रख दिया। अब डिनोमिनेटर का चारों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, वो मिला 60। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, बन गया। अब बन गया, सबके डिनोमिनेटर में 60 आ गया, पॉजिटिव 60, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में अलग अलग 4 नेगेटिव इंटीजर्स। और हमें सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी इन चारों में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको पहले बैठाना पड़ेगा। तो 4 नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे ग्रेटेस्ट कैसे मालूम पड़ेगा, तो चलो वही मास्टर फार्मूला। पहले तो नंबर्स क्या क्या है, -18 और -28, उसके बाद -33 और -38 लिख दिया। अब हमें इस 0 से नंबर काउंट करते हैं, तो 0 से जब सबसे पहले काउंट करेंगे तो 18 आएगा, उसके बाद और आगे चलते जाएंगे तो 28 आएगा, उसके बाद और आगे चलते जाएंगे तो 33 आएगा, एकदम लास्ट में जाके 38। तो ये मेरा लाइन आ गया। न्यूमरेटर असेंडिंग ऑर्डर हो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, लाइन तो यही है। अब असेंडिंग ऑर्डर का पिकअप अलग से करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर का पिकअप अलग से करेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने 0 से चल के जिसके साथ पहली मुलाकात होगी उसको पहले लिखेंगे, वो है 18। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल गया, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 0। तो -18 अगर सबसे ग्रेटर है तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, 38 होगा। अब बीच के कौन 2 नंबर रहे, 28 और 33। अब जब 18 से नीचे इस तरह से आएंगे तो 28 आएगा, उसके बाद 33 आएगा। ये 2 नंबर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे पहला और लास्ट, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में एक मिल गया तो दूसरा नेचुरली इसमें 33 और यहाँ पे 28 ऐसा तो होगा नहीं, तो इसी ऑर्डर से रहेंगे। तो ये हमें बराबर मिल गया। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो ये इस तरह से हमें चारों इक्वल हैं। तो कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स एंड राइटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी हैव -18 इज ग्रेटर देन -28, -28 इज ग्रेटर देन -33 एंड -33 इज ग्रेटर देन -38। अब उसको इसमें फ्रैक्शन रैशनल नंबर में रिप्लेस किया, सबके डिनोमिनेटर में 60 के दे। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो -18 ओवर 60 कहाँ से आया था, -18 ओवर 60 कहाँ से आया था, 18 ये वाला -3/10 से। इस तरह से रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद जब रिप्लेस करेंगे, अगर एक स्टेप कम देना चाहते हैं तो रिप्लेस करने के वक्त ही ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका डिनोमिनेटर नेगेटिव था। तो जब रिप्लेस करेंगे अब की बार इसके डिनोमिनेटर को यहीं पे रिप्लेस कर देंगे, और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एक स्टेप फर्दर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया था, इसको रिप्लेस करके जो मिला था वो मिला था, और उसके बाद चारों में डिनोमिनेटर पॉजिटिव, और उसके बाद चूंकि हमें आंसर में क्वेश्चन में तो चारों डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं थे, चारों डिनोमिनेटर में 2 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। तो फिर एक स्टेप और जाके हमने उसको वापस जाके नेगेटिव का साइन जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव था उसका ऐसा लिखा। लेकिन इसमें चल के मैंने एक स्टेप कम लिखना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो टाइम कम होने की वजह से जब इसके बाद जब रिप्लेस करेंगे तभी वो उसका जिसका पॉजिटिव डिनोमिनेटर दिया हुआ था उसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में, जिसका नेगेटिव डिनोमिनेटर दिया था उसका नेगेटिव डिनोमिनेटर। तो इसमें एक स्टेप कम लिखना होगा। इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। 5 रैशनल नंबर होने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेगेटिव सी को हम लिख सकते हैं -3/1, और -2 को लिख सकते हैं -2/1। तो किसी भी इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। -3 को 1 से डिवाइड करने से -3 मिलेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो इंटीजर के फॉर्म में है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस रैशनल नंबर्स हैव सेम पॉजिटिव डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही है, +1 टू इंसर्ट 5 रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई 5 + 1। 5 मांगा है तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रैशनल नंबर को। तो -3 × 5 -3 × 6 कितना हो गया,
नेगेटिव 3 इंटू 6 और 1 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 का 18 और 18 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा। तो जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करूँ दोनों में एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ऐसे में प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना होगा, दे दिया। इसमें 1 इंटू 6 का 6, इसी में इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 6 का 12, 12 के आगे माइनस का साइन होगा या नहीं होगा, तो हाँ होगा, तो दे दिया। तो ये मेरे को मिल गया है इसका रिप्लेसमेंट, नेगेटिव 18 ओवर 16, नेगेटिव 18 ओवर 6 एंड नेगेटिव 12 ओवर 6। और हमें बीच में गैप क्या मिला, नेगेटिव 18 और नेगेटिव 12 के बीच में काफ़ी नंबर मिल गए। तो चलो वो क्या नंबर है उसको भी सजा देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव 18 लिखा, यहाँ पे नेगेटिव 12 लिखा, बीच के नंबर को फिलअप कर दिया। तो नेगेटिव 18 से जब इधर में जाएंगे तो नेगेटिव 18 के बाद 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद 15, 15 के बाद 14, 14 के बाद 13 और 13 के बाद 12। तो हमें यहाँ पे कितना मिला है, 5 मिला है। तो बीच में हम 5 नंबर मिलता है कि देख लेते हैं। ये 17 एक नंबर, 16 2, 3 4 5, ये 5 नंबर मेरे को मिल गए। अब इसको रिप्लेस कर दिया, तो हर एक के डिनोमीटर में 6 था, तो हर के डिनोमीटर में 6 था, डिनोमीटर में सबके 6 दे दिया। और सेंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 और -2 क्या मिल गया, वो है नेगेटिव 17 ओवर 6 और नेगेटिव 16 ओवर 6, नेगेटिव 15 ओवर 6, नेगेटिव 14 ओवर 6 और नेगेटिव 13 ओवर 6। दैट इज़ ये सेम नंबर। हाँ अब इसमें क्या है, अब ये 16 और 6 दोनों ही 2 से डिविजिबल है। हाँ 2 से डिविजिबल है, तो 16 को 2 से डिवाइड करके 8 मिला और 6 को 2 से डिवाइड करके 3 मिला। तो ये भी 15 और 6 दोनों 3 से डिविजिबल है। तो जो नंबर जिससे डिविजिबल है यानी इसके जो लोएस्ट टर्म्स है उसमें नंबर लिखना है। एकदम लोएस्ट टर्म्स में मेरे को ये नंबर मिल गए, नेगेटिव 17 ओवर 6, नेगेटिव 8 ओवर 3 और 17 और 6 को प्राइम है, 8 और 3 को प्राइम है, यानी उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर होने से रिमूव कर देना पड़ेगा। तो ये मेरे 5, तो क्या मांगा था, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 और -2। तो ये 5 रैशनल नंबर मेरे को मिल गए। हिंस 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3 और -2 आर नेगेटिव 17 ओवर 6, नेगेटिव 8 ओवर 3, नेगेटिव 5 ओवर 2, नेगेटिव 7 ओवर 3 एंड नेगेटिव 13 ओवर 6। एक दूसरा ले लेते हैं। 5 रैशनल नंबर बिटवीन नेगेटिव 5 एंड 7 एंड नेगेटिव 3/8। दोनों का डिनोमीटर पहले से ही दोनों का डिनोमीटर जो है वो पॉजिटिव ही है। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम मिला 56। अब हम मेरे को क्या मांगा, 5 मांगा है। तो 5 मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मेरे को नंबर मिला था ये दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम 56 मिला। अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन मैंने डिनोमीटर में सेम नंबर, तो चूंकि को प्राइम था इसलिए 7 वाले इस पहले वाले रैशनल नंबर को दूसरे के डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर इंटू 8 डिनोमीटर इंटू 8। ऐसे में मिला 5 इंटू 8 का 40 और 40 के आगे माइनस का साइन, और 7 इंटू 8 का 56। सिमिलरली इसमें भी नेगेटिव 21 और 56 मेरे को मिल गया। दूसरे वाले को करेंगे पहले वाले के डिनोमीटर के साथ, मैंने दूसरे इसको 7 इंटू 7, इसको 7 इंटू 7, इसको 8 इंटू 8, इस तरह से करके मेरे को क्या नंबर मिला, नेगेटिव 40 ओवर पॉजिटिव 56 और नेगेटिव 21 ओवर पॉजिटिव 56। अब मैं देखता हूँ नेगेटिव 40 और नेगेटिव 21 में बहुत से इंटीजर्स हैं और मुझे तो सिर्फ 5 चाहिए, यहाँ पे काफ़ी इंटीजर है, इसलिए इसको अलग से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले क्यों थी, पहले में कोई गैप ही नहीं है। एक नेगेटिव 3 और नेगेटिव 2, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में गैप लाने के लिए मेरे को अलग से 5 मांगा था, तो 6 से मल्टीप्लाई करने का पड़ा, तब जाके मुझे गैप मिला। वो गैप क्या मिला था, नेगेटिव 18 और नेगेटिव 12 के बीच में, तब जाके मैं इनको फिलअप कर पाया डिनोमीटर में। लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, यहाँ पे मेरे को ऐसे ही लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही काफ़ी गैप मिल गया। चाहिए तो 5, -40 और -21 में करीबन 20 का फ़र्क है, सिर्फ 5 नंबर्स मेरे को चाहिए। तो नाउ वी हैव नेगेटिव 40 इज़ लेस देन नेगेटिव 39, नेगेटिव 39 इज़ लेस देन नेगेटिव 38, नेगेटिव 38 इज़ लेस देन नेगेटिव 37, नेगेटिव 37 इज़ लेस देन नेगेटिव 36, नेगेटिव 35 इज़ लेस देन। अब बाकी का उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को 5 नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5, बाकी का लेस देन 21 करके छोड़ दिया। उतने नंबर मांगे तो मेरे को 5 ही, वो 5 मेरे को ऑटोमेटिकली -40 और -21 के गैप में मिल गया है। तो इनको फिर सजा दिया इस तरह से, -40 ओवर 56 ये जो था यहाँ पे डिनोमीटर लाइक फ्रैक्शन को, -40 ओवर 56 लेस देन नेगेटिव 39 ओवर 56, नेगेटिव 39, इस तरह से उसको सजा दिया। सजाने के बाद इसको अब इससे
अब इसको ओरिजिनल नंबर पे कन्वर्ट कर दिया। ये क्या नेगेटिव 40/56 कहाँ से मिला था, ये मिला था ये मेरे को -5/7 से, तो उसको रिप्लेस करके यहाँ पे लिखा। सिमिलरली -21/56 कहाँ पे मिला था, -3/8 से। तो ये दोनों नंबर दोनों के एंड में लिख दिया और बीच में ये नंबर दे दिए। हमें मांगा क्या था, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 रैशनल नंबर्स। तो दिस 2 रैशनल नंबर के बीच में मेरे को 5 रैशनल नंबर मिल गए, तो बस बात खत्म। ये जरूरी नहीं है कि 5 के लिए 5 ही होना चाहिए, 100 होंगे, 100 में से कोई 5 होगा। जैसा मेरे को क्वेश्चन दिया जाएगा उस हिसाब से जो मिलेगा। 5 रैशनल नंबर्स और मेरे को इन दोनों के बीच में ये 5 रैशनल नंबर्स मेरे को मिल गए, तो एंड हो गया। तो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा। थैंक यू।